बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमात साल अव्वल। जैसे कि कल के लेक्चर में हमने सनाए बदाए में तशबीह किया और आज हम पढ़ेंगे इस्तारा। जी अज़ीज़ तलबात, हम किसी से बात करते हैं और उन बात करने के लिए हमें अल्फाज जुमलों की ज़रूरत पड़ती है और ऐसे जुमले अल्फाज बोलते हैं जिससे दूसरा सुनने वाला जो है वो उससे क्या हो जाए, उसके दिल में घर कर जाए, उसको अच्छा लगे और उस जो बात या गुफ्तगू करने के अंदाज़ में हम मुख्तलिफ़ तशबीहात का इस्तेमाल करते हैं, उनसे हमें सहारा लेना पड़ता है। यानी अगर दूसरे लफ्ज़ों में ऐसा कहा जाए कि ज़ोर कलाम के लिए हम एक और तरीका भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि फ़र्ज़ करें बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम जुमले बोल देते हैं कि जैसे एक बच्चा स्कूल से वापस कर रहा है, घर में दाखिल होता है, उसके माने उससे क्या कहा, मेरा चाँद आ गया। ज़ुबैर शेर है, असलम अपने अहद का रुस्तम है। अब अज़ीज़ तलबात, आप देखें इन तीनों जुमलों में बच्चे को चाँद से, ज़ुबैर को शेर से और असलम को रुस्तम से तशबीह दी गई है। लेकिन इन सब जुमलों से क्या चीज़ गायब है? तशबीह गायब है और बेहद मुगालबा है। अगर ये आपको बात समझ आई, नहीं बच्चा चाँद कैसे, बेटा जो है उसका चाँद कैसे हो सकता है, ज़ुबैर शेर कैसे हो सकता है और असलम अपने अहद का और रुस्तम कैसे हो सकता है। तशबीह के इस अंदाज़ को इल्म बयान में इस्तारा कहते हैं। हम कह सकते हैं कि कभी बच्चा कभी चाँद नहीं हो सकता, इंसान शेर नहीं हो सकता, असलम कभी रुस्तम नहीं हो सकता। इसको यूँ भी कह सकते हैं चाँद शेर रुस्तम को हकीकी मायनों में नहीं लिया गया, बल्कि उनका इस्तेमाल किस में किया गया अज़ीज़ तलबात, मजाजी मायनों में किया गया। क्योंकि इस्तारा का देखें, इस्तारा का अगर मायनी देखें तो इस्तारा का मायनी ही क्या है? इस्तारा का मायनी क्या है? उधार लिया गया। तशबीह का क्या था? की मानत करार देना। जी अज़ीज़ तलबात, दोनों में फ़र्क क्या है? तशबीह का मतलब की मानत करार देना, जैसा करार देना। जैसे हम कहते हैं उसके दांत जो है दूध की तरह सफ़ेद हैं, मोतियों की तरह सफ़ेद हैं। अब इसमें हमने उसको मानत करार दिया है। इस्तारा में क्या है? इस्तारा का मतलब क्या था? उधार लेना किसी से। यहाँ भी हमने क्या कह दिया? माँ ने अपने बेटे को मेरा चाँद आया। अब उसने ये नहीं कहा मेरा बेटा आया, अब उसने क्या कहा? मेरा चाँद आया। अगर हम इसके तारीफ़ को यूँ देखें कि जब हम किसी लफ्ज़ को हकीकी मायनों की बजाय मजाजी मायनों में इसका इस्तेमाल करते हैं, हकीकी और मजाजी मायनों का ताल्लुक़, उसमें तशबीह का ताल्लुक़ मौजूद हो, तो उसे क्या कहेंगे? उसे इस्तारा कहेंगे। इस्तारा के लफ्ज़ी मायने उधार लेने के हैं। जब बच्चे को चाँद कहते हैं तो चाँद के मायने हमेशा के लिए बेटा है। इसी तरह हम ज़ुबैर को शेर कहते हैं तो गोया शेर का लफ्ज़ जो है आर्जी तौर पर ज़ुबैर के लिए इस्तेमाल किया गया है। जी अज़ीज़ तलबात, इससे आपको वाज़िया हो गया कि इस्तारा के लग़वी मायने क्या हैं? उधार लेने के हैं। अरकान इस्तारा जो है, पहला जो है बेटा वो है मुस्तारलू। मुस्तारलू देखें, लू का मतलब होता है जिसके लिए। अज़ीज़ तलबात, बात को ज़हन नशीन कर लीजिएगा। लू का मतलब क्या है? जिसके लिए। मुस्तारलू पहला रुकन है, इसका अरकान है वो शख्स या चीज़ जिसके लिए कोई लफ्ज़ मुस्तार लिया जाए। मसलन ज़ुबैर शेर है, मैं ज़ुबैर मुस्तारलू है। अब मैंने आपको क्या बताया? लू का मतलब क्या है? जिसके लिए। अब यहाँ हमने शेर किसके लिए लिया? ज़ुबैर के लिए, और ज़ुबैर इसमें क्या है हमारे लिए? मुस्तारलू है। जी दूसरा रुकन है इसका मुस्तार मुँह। अब मुस्तार मुँह का मतलब होता है इससे। लू का मतलब क्या था? जिसके लिए। मुँह का मतलब क्या है? इससे। मुस्तार मुँह जिससे लफ्ज़ या सनत मुस्तार ली जाए। ऊपर के जुमले में शेर क्या है? मुस्तार मुँह है। अज़ीज़ तलबात, मुस्तार लू और मुस्तार मुँह को तरफ़ैने इस्तारा भी कहते हैं। तीसरा रुकन जो है इसका वजह जामिया। जी अज़ीज़ तलबात, वो खसूसियत या सिर्फ जिसकी वजह से कोई लफ्ज़ मुस्तार लिया जाए। आप देखिए, जैसा ऊपर के जुमलों में हमने बार बार बात की,
अब उसमें क्या था, ऊपर के जुमलों में बहादुरी या दलेरी वजह जामिया है। बहादुरी या दलेरी जो थी वजह जामिया है। एक और बात यहाँ पे वजाहत करती चलूँ। अब यहाँ पे देखें कि तशबीह में उम्मन 3 अरकान मुशब्बा, मुशब्बा और वजह मुशब्बा आते हैं। अब जबकि इस्तारा में ऐसा नहीं है, इस्तारा में क्या है, 2 ही रुकन है। इस लिहाज से इसमें हमें इस्तारा में तशबीह से ज़्यादा हमें बलागत पाई जाती है। वैसे तो बाज़ औक़ात तशबीह सिर्फ 2 अरकान और इस्तारा सिर्फ 1 रुकन में मुश्तमिल। मसलन जब ये कहा जाए कि वह जन्नत है तो इस जुमले में सिर्फ मुस्तारमो है, हूर का जिक्र है, लेकिन मतलब वाज़िह है कि किसी खूबसूरत औरत की बात हो रही है और हुस्न की वजह से हूर कहा गया है, वो जन्नत की हूर है। यहाँ खूबसूरती क्या है, वजह जामिया है। बाज़ दफ़ा मुस्तारमो की बजाय इसके वस्फ़ या सिफ़त का इस्तेमाल ही काफ़ी है। इससे उसके, जैसे हम कहते हैं किसी के उसके दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए, उसकी बहादुरी से दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। यहाँ उसकी धाड़ से दुश्मन के छक्के छूट गए। क्या जुमला है बेटा, उसकी धाड़ से दुश्मन के छक्के छूट गए। ऊपर क्या मिसाल थी, ऊपर थी कि औरत वो जन्नत की हूर है। वहाँ पे क्या था, यहाँ पे खूबसूरती क्या थी, वजह जामे थी। यहाँ पे उसने कहा कि उसकी धाड़ से दुश्मन के छक्के छूट गए। यहाँ धाड़ से मुराद क्या है, शेर की धाड़ है। ये अज़ीज़ तलबात ये भी बात याद रखिएगा कि इस्तारे में कम से कम 1 रुकन ऐसा होता है जो हकीकी के बजाय क्या किस मायनों में इस्तेमाल होता है, मजाजी मायनों में। अब मज़ीद हम इनकी मिसालें देख लेते हैं। पहली मिसाल क्या है, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। अब देखिए इसमें क्या वजाहत हो रही है। अब अगर आप इसमें मुझे आसानी के साथ जब बताएं अज़ीज़ तलबात कि इसमें मुस्तारलू कौन सा है, मुस्तारमू कौन सा है, वजह जामे क्या होगी अज़ीज़ तलबात। पहले में कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। जी शाबाश। मुस्तारलू इसमें क्या है, बहादुर इंसान। मुस्तारमू इसमें क्या है, शेर। और इसकी वजह जामिया क्या बनेगी, उसकी बहादुरी। जी अज़ीज़ तलबात मिसाल नंबर 2 देखिए। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने। मीर तकी मीर का ये बड़ा खूबसूरत सा शेर है। जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं। जी अज़ीज़ तलबात इसमें गैस कीजिए, इसमें मुस्तारलू कौन सा है। देखिए लू का मतलब, मुस्तारलू का मतलब क्या था, जिसके लिए, महबूब। शाबाश। मुस्तारमू इसमें कौन सा है, गुल। वजह जामे क्या होगी, बेनियाजी, बेखबरी और उसकी खूबसूरती। शाबाश। जी अज़ीज़ तलबात ये आज इस्तारा की तारीफ़ थी। हमने इस्तारा की तारीफ़ में क्या सीखा कि इस्तारा क्या, इसके मानी क्या हैं, उधार लेने के। रुकन कौन कौन से हैं, मुस्तारलू, मुस्तारमू और वजह जामिया। मुस्तारलू क्या था बेटा, जी वो शख्स जिस चीज़ के लिए, जो वो शख्स या चीज़ जिसके लिए लफ्ज़ मुस्तार लिया जाए। और लू का मतलब था जिसके लिए लिया जाए। मुस्तारमू में क्या था, जिससे लफ्ज़ सिर्फ मुस्तार ली जाए। जी और इससे मुँह का मतलब क्या था, इससे। वजह जामा क्या होती है, जुमले में उसकी जो भी खसूसियात, जो भी सिफ़त पाई जाती है, जो वजह बनती है उसकी, बहादुरी है, खूबसूरती है, कोई भी चीज़ है, तो वो क्या बन जाएगी इसमें, वजह जामिया। ये साल बाद ये आज हमारा लेक्चर था इस्तारा का। कल हमने किया तशबीह का। आप तशबीह और इस्तारा की मिसालें रोज़ अपने रजिस्टर पर 5-5 मिसालें लिखिए और उसमें से एरो के निशान लगाकर उसमें से अरकान निकालिए, तो इंशाल्लाह आप तशबीह और इस्तारा में फ़र्क करने के काबिल हो जाएंगे।